जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्संग में हम पहले चर्चा करते हैं और उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण होता है। सो ये हमारा बहुत स्पेशल ग्रुप है क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू बेबी है और इनकी अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बैठक ही लगी है। सो महाराज ने चाहा कि आइए हम इंट्रोडक्शन इकट्ठे मिलकर करते हैं और वहाँ से ये बहुत सुंदर यात्रा आरंभ करते हैं। सो हम बताइए जी, आप सब नए हैं और मैं तो आपको जानती नहीं, पर कई कई को जानती हूँ, शायद मैसेजेस से जानती हूँ, जानते होंगे, या फिर हम लाइव आते हैं तो वहाँ से जानते होंगे। सो आप सब बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। कई पुराने साधक हैं और कई बिल्कुल नए हैं, कईयों की फैमिली साधक है, कईयों बहुत बहुत वैरायटी है। सो बताइए जी। सबके नाम दिख रहे हैं, यस नाम दिख रहे हैं। सुनिशा जी, राम राम, थैंक यू सो मच फॉर राम राम। ज्वाइनिंग। राम राम राम। राम। कहिए आपने रामोपासना क्यों ज्वाइन किया। जी, अपने आप में भीतर उतरने के लिए, स्वामी जी से जुड़ने के लिए मैं बहुत देर से मतलब प्रार्थना पे थी कि मुझे अपने मूल से जुड़ना है। स्वामी जी मुझे अपने मूल से जोड़िए। आपको कैसे लगा कि आप नहीं जुड़े हुए। जहाँ से भी मैं जुड़ी हूँ दीदी, वहां पे कोई हमें नियम नहीं, जाप करने में वो भाव नहीं आता है ना। कोई लहर अंदर महसूस नहीं होती है, कनेक्टिविटी नहीं महसूस होती थी। तो लगता था कहीं कुछ मिसिंग है, जो पूरा तो होना आपको चाहिए। आपने कहीं कोई दूसरी लहर देखी जो कि आपने कंपेयर किया कि ये क्या है और ये क्या है, ऐसा कुछ दिखा आपको जी कहीं। जी। एक्चुअली शायद 5 या 6 साल हो गए उस बात को। मैं हरिद्वार साधना मैंने एक बार ज्वाइन की थी। तो हरिद्वार साधना में जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ, वो मुझे बाकी कहीं भी नहीं, कभी नहीं मिला और उसके बाद भी नहीं मिला। जो पर्टिकुलर उस जगह पर बैठकर मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ऐसे लगता था कि मैं उन्हें अपने आसपास महसूस कर सकती हूँ वहां पे। वैसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ। तो मैं उस एक्सपीरियंस को वापस ढूंढ रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आई डोंट नो, शायद ये उन्हीं की प्रेरणा रही होगी, क्योंकि मैंने आपके कोई भी लाइव मीटिंग्स या कोई भी और जो आप इतना कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, कभी भी नहीं अटेंड किया है। बट अचानक से ऐसे लगा कि एक दिन की मुझे अब मूल से जुड़ना है। तो आपके कुछ पोस्ट्स में जब नियम आने लगे, तो लगा कि नहीं, अब ये नियम जानकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, इसीलिए मैंने फॉरवर्ड किया। थैंक यू सो मच। मैं महाराज ने मुझे मैं रोक भी देती हूँ कई बार जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे लगे कि हम लोगों की सोच ऐसी नहीं है, और तो मैं वहाँ जी पे रोक देती हूँ। जबकि रोकना इतना ज़्यादा अच्छा सभ्य नहीं है, पर आई थिंक वन शुड निप द निप द थिंग इन द बड, राइट, ताकि वो पेड़ ना बन सके। आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं डेफिनेटली, उसका तो उसका वी कांट डिनाई इट। और बहुत 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 एरियाज में महाराज यहाँ काम करवा रहे हैं। बट एक चीज यहाँ पे आने की कॉन्सेप्ट बहुत बेस है, सब स्वामी जी कर रहे हैं। जी और कोई किसी में भी कोई क्षमता नहीं है कि वो ऐसी सोच भी रख सके और ऐसा कार्य भी कर सके, जी राइट। लोग व्यर्थ में ईर्ष्या और उस तरह से बातें करते हैं, पर वो ये चीज आई गेस, जैसे आपने कहा, मूल से नहीं जुड़े हैं,
तो वो नहीं जान सकते कि इट्स नॉट पॉसिबल एक अकेली सी 5 फुट 1 इंच की महिला जिसका एब्सोल्युटली कोई वर्ल्डली सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जिसको कोई बड़े बड़े सो कॉल्ड नोन लोग संस्था में नहीं जानते हैं, कोई बैकअप नहीं है, और हम उसकी निंदा चुगली करते जाते हैं, हम थकते नहीं हैं, लेकिन बंद ही नहीं हो रहा। जी, जी, बंद ही शायद नहीं यही हो रहा, प्रेरणा थी। राइट? क्या हाँ हो रहा है जी। ये क्या हो रहा है? अभी इधर शुरू हो गया, अभी इधर शुरू हो गया, राइट? सो यहाँ पर वो डाइजेस्ट करना कि इसे क्यों, ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसे क्यों? इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हम नहीं दे सकते। जिसको भक्ति, जो जी, भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, उन्हें पता है कि इसका इसका चयन और इसका हर चीज गुरुजन करते हैं, और किसी के पास इसका कुछ नहीं होता। और मेरा मुझे मुझे अपना शीशा बहुत सुंदर से पता है कि मैं क्या हूँ, कि अच्छा ऐसे क्या होगा, अच्छा ऐसे क्या होगा, नो नथिंग। कोई काम ऐसा नहीं हो सकता जो 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 काम जो जो चीज महाराज यहाँ दे रहे हैं। तो इसलिए जब आप रामोपासना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपने अभी बिल्कुल रॉ से करनी है, अगर तो आप जी, स्वामी जी को सामने रख के करेंगे, तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो मल्टीफोल्ड होगी, वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन आप अगर ये कहेंगे, ओ जी हम अनुपमा, उसने ना ये कहा था, उसने ना ये कहा था करने को, नहीं जी आप जो सिखा रहे हैं ना हम वही कर रहे हैं, नहीं जी आपने जो बताया था ना, वहां पे क्या होगा? आपको बेसिक तो शायद मिल जाएगा क्योंकि गुरुजन बहुत दयालु हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं होगी। और बहुत सारे, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, बहुत जन ऐसे हैं अभी भी, जो कि जिन्हें अनुपमा दिखती है अभी भी रामोपासना करने पर भी, और स्वामी जी नहीं दिखते। अगर स्वामी जी नहीं दिखेंगे तो अनुपमा के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, वो तो हर चीज के लिए टाइम पे आने के लिए भी महाराज के पूरे आश्रित है कि महाराज इसलिए, तो इसलिए इसलिए ये सब स्वामी जी का है। मेरी ना बुद्धि ऐसी है, ना कुछ क्षमता ऐसी है कि मैं इतना सब कुछ कॉम्प्रिहेंड कर सकूं और बात कर सकूं, या और यकीन मानिए, मैं हर चीज बहुत ओपन बोलती हूँ क्योंकि वो ओपन है। कोई जी, हिडन एजेंडा नहीं है, कोई पीछे से एक साधक के साथ ऐसी बात हो रही है और दूसरे के साथ नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, जो चीज है पूरे पूरी लाइव ओपन होती है कि मैं सच में आज तक एक चीज प्लान नहीं है, अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करेंगे, अच्छा फिर तब ऐसे कर लेंगे। हमारे तो कैलेंडर्स भी नहीं प्लान्ड होता, एक्सेप्ट वो महाराज ने जो फिक्स रखे हैं सत्संग, बस। अब देखिए, आज हम इस बार रामायण पाठ जी हो रहे हैं, फिर अमृतवाणी जी हो रहे हैं, फिर सुंदरकांड जी हो रहे हैं, हमारा गुरु आज्ञा पे, गुरु को जैसे पसंद होता है वैसे चलते हैं, और ऑन स्पॉट होते हैं चीजें, जैसे उनका मन करे मेरे लिए और तो भी। वैसे ही होते हैं। हाँ तो जी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट डे वन से ही रखना है कि उसका कुछ नहीं है, वो कोई भी हो जी, सकती है, रिया बैठी है, रिया भी ऐसे कर सकती है, महाराज की मर्जी। क्योंकि जी, मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहा था, जब मैं महाराज के साथ, हम लोग जब हरिद्वार, जैसे आपने हरिद्वार गए, और उनके साथ कई बार कुत्ता चलता था, हम सब साधक चल रहे होते थे, तो एक कुत्ता कोई कई बार देखा, कोई ना कोई कुत्ता ऐड हो जाता उनके साथ, तो मैं उनसे देखती, मैं इनका तर गया यार। बगल में चल रहा है उनके साथ। और मुझे हमेशा होता था कि महाराज इस कुत्ते से भी ना जाने क्या क्या करवा सकते हैं। सो ये चीज रही है अंदर, कि किसी से भी वो कुछ भी करवा सकते हैं। और ये मैंने देखा है, और ये मेरा टोटल विश्वास था। मैंने देखा है टोटल, जिनको सुर का मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल का हिसाब था, और है अभी भी है, ना ताल का हिसाब है, ना अलाइनमेंट का हिसाब है, पर क्योंकि उनको महाराज पे विश्वास है, और वो आज अमृतवाणी भी सीख रहे हैं, और मैं कहती हूँ आप कुछ भी कर सकते हैं।
आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? सो इसलिए डे वन से हमेशा अगर आपने कंटिन्यू करना है यहाँ पर, तो डे वन से रखिएगा कि स्वामी जी महाराज मुझे सिखा रहे हैं, स्वामी जी महाराज मुझे मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी मिलना है मुझे स्वामी जी महाराज से मिलना है, दैट्स इट। जी। मैंने उनकी आज्ञा का अक्षर अक्षर पालन करना है, दैट्स इट, राइट? सो ये चीज है यस। मेन। हाँ जी, आप कहिए। मैं लंबा बोलती हूँ मैं थोड़ा। बिना स्टॉप किए। नहीं, अभी वेडनेसडे को मीटिंग स्टार्ट हुई थी, तभी मैंने ज्वाइन किया। और मन में ऐसे था कि नहीं, आपके साथ बैठना है। तभी मनीषा जी ने मीटिंग ली, तो लगा कि आपके साथ तो नहीं हो पाई। और उन्होंने कहा कि मंथ में वंस वाइल हम लोग मिलेंगे अनु दीदी से। तो और अचानक से ये मैसेज आता है कि इसी संडे अनु दीदी से मिल रहे हैं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, बिल्कुल। सो प्रार्थना सुनी जा रही है। एक और चीज़ यहाँ पर ये क्लासेस नहीं है। अगर आप इसे क्लास बोलेंगे, सॉरी मनीषा जी, मेरी क्लास मिस हो गई, तो मैं मनीषा जी से पूछूँगी कितने पैसे ले रहे हो आप? मेरा हिस्सा कहाँ है? मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला, जितना भी आपने इन क्लासेस का पैसा लिया है, जितनी मीटिंग्स का पैसा लिया है, मुझे मुझे उसका हिस्सा दीजिए। बाँटते हैं, मिल बाँट के खाते हैं समोसे, राइट? सो सत्संग है। जी। सत्संग का जो लेवल होता है, वो किसी भी मीटिंग से, किसी भी क्लास से बहुत दर्जे ऊपर होता है। मीटिंग में मीटिंगें होती हैं, बातें होती हैं। सत्संग में रूपांतरण होता है, गुरुजन पधारते हैं। सो बहुत सारे साधक बहुत बार बताने पर भी सिंपल वर्ड का रूपांतरण नहीं कर सके। क्लासेस बोलते हैं, मैं तो हफ्ता लेने चले जाती हूँ, भाई मेरा शेयर दो। लाखों है यहाँ पे तो। बहुत लंबी लंबी क्लासेस हैं। हाँ, तो इससे तो बहुत सारी लाइफ ही चेंज होती है। और डीएनए चेंज होता है, एक्चुअली जेनेटिक्स चेंज हो जाते हैं, संस्कार चेंज होते हैं। सो इसलिए मीटिंग सेशन क्लासेस, यहाँ पे सब मनी इन्वॉल्व है। स्वामी जी की किसी चीज में लेश मात्र पैसा इन्वॉल्व नहीं है। और जो आप बुक्स खरीदते हैं, जो आप प्लानर्स लाते हैं, उन बुक्स में भी नीचे लिखा होता है, इसमें से कोई भी पैसा व्यक्तिगत यूज के लिए नहीं लिया गया। ये जितना भी पैसा आता है, या तो अगले प्लानर के छपने के लिए आता है, या कोई बुक रीप्रिंट होने के लिए आता है, या फिर किसी दान यज्ञ के लिए यूज होता है। सो इसलिए ये रिसाइकल्ड मनी है, वही जाता है वही आता है। सो हम ज़रूर बहुत जब फ्री में देते हैं, अपने से नहीं देते। कई साधक लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इस दिन हम दान करना चाहते हैं, आप बुक्स दीजिए, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, हम पेमेंट दें, हम सब कुछ करेंगे। या यू आर वेलकम टू डू इट। आपको अंदर से महाराज प्रेरणा देते हैं, दें। क्योंकि मैं बहुत ऑर्डिनरी हूँ, और पर महाराज की दया से मालो माल, लेकिन यस, मनी वाइज कोई भी फैमिली का मनी इसमें नहीं जाता है। और यहाँ का मनी फैमिली में नहीं आता है, व्यक्तिगत के लिए नहीं आता है। सो इसलिए प्योर महाराज को ये बहुत पसंद आया है, डेफिनेटली, क्योंकि वो हर चीज़ मॉनिटर करते हैं। और स्पेशली क्रय विक्रय का तो बहुत ज़्यादा हमारे सत्संग में बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है इस चीज़ की, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाती है अगर क्रय विक्रय में थोड़ी सी भी गंदगी आ जाए। सो हमने बहुत प्योर रखा हुआ, मेरे हाथ में ही नहीं है, मेरे हाथ में नहीं आता। यूएस में आते, पर यूएस में है ही दो तीन जो लेते हैं, सो इसलिए उसका कुछ वो रहता ही नहीं है। सो इसलिए इंडिया का मेरे हाथ में ही नहीं है, इट नेवर कम्स टू माय हैंड। सो ऐसा महाराज ने इतना सुंदर प्रोविजन किया हुआ है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम आ कहाँ रहे हैं, राइट? और हम जहाँ जा रहे हैं उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, राइट? और उनका उनका लेवल ऑफ थिंकिंग कैसा है। सो यहाँ ये पता होना चाहिए, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट? कि किस तरह का यहाँ पे कल्चर है, किस तरह का यहाँ की सोच है, किस तरह के हमारे गुरुजनों के तो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है। और अगर हमें वो
गिफ्ट में दे रहे हैं और दिखाते जाते हैं हाई स्टैंडर्ड्स। कल महाराज ने सिंपल एक कहा, देखिए गुरुजनों को हाई स्टैंडर्ड्स कितने पसंद है। उन्होंने कहा कि माँ सीता कौशल्या माँ से कहती हैं कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैं दुखी इसलिए नहीं कि मुझे वन जाना पड़ रहा है, मैं दुखी इसलिए नहीं कि ये हो रहा है, वो राज्य नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने बड़ों के आगे अपने पति से बात करनी पड़ रही है। एंड महाराज जी वाज लाइक, आई थिंक हम जैसे सोच भी नहीं सकते ये क्या हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन महाराज कहते देखा कितनी उच्च संस्कृति है हमारी, यू नो। सो हमारे गुरुजनों के जितने हाई स्टैंडर्ड्स हैं वो हम कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते, लेकिन जितना वे हमें बताते हैं सो फिर हम उस तरह पे हम उसको अपनाने की और प्रैक्टिस में लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इजी कुछ भी नहीं होता है। कोई भी स्टैंडर्ड बातें ही ना करें, ये अपनाना ही इतना हार्ड होता है, राइट, बहुत ज्यादा लोगों के लिए। सो बाकी चीजें तो बहुत ही डिफरेंट हो जाती हैं, या सो ये तो इसलिए तभी मैं रोक रही हूँ, जो जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें जो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और फंडामेंटल है रामोपासना की, वो पहले दिन क्लैरिफाई हो तो हम बहुत डिफरेंट माइंडसेट से फिर वहाँ बैठते हैं, राइट। मनीषा जी, अगर किसी ने क्लास या मीटिंग बोली आप ही पकड़े जाएंगे क्योंकि आप ही कुछ ले रहे जी होंगे इनसे। जी जी, नहीं मैंने पहली बैठक में ही कहा था ये हमारे सत्संग की आपको बैठक है। पता है कि पहली बैठक में कहना और तीसरी चौथी में कहना पकड़े तो आप नहीं जाना है। हाँ जी, बिल्कुल इसलिए पहली बैठक में ही सतर्क रहती हूँ मैं। देखिए, बिहेवियर्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, शब्दावली चेंज होने के लिए उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है और माइंडसेट वो बनाना पड़ता है कि मैं सत्संग जा रही हूँ, मेरा सत्संग है। तो जब हम डेली लाइफ में यू ओ मेरी क्लास है, चुप 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 मुझे जाना है, मुझे घर पहुंचना है, मेरी क्लास है, सो आप वही चीज करेंगे। लेकिन मेरा सत्संग है। आपका सत्संग में क्या होता है, स्वामी जी आ जाते हैं, चल भाई पहुंच जा तेरा सत्संग है तो मैं लेके जाता हूँ, ये चीज का बहुत डिफरेंस आ जाता है, या हाँ जी। और हमारे थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन निशा जी? बस दीदी मैं ये बुक्स लेकर मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मतलब उसमें ये पहला ही आपका यही था, तो मैं उसी को लेकर अभी तक अवेयर नहीं थी, जो आपने अभी अवेयरनेस दी कि नहीं ये मीटिंग नहीं है, सत्संग है और स्वामी जी को ही आगे रख के बैठना है। तो थैंक यू वो सो हर मच बैठक में पधारते हैं, जी। वे चाहे लाइव बैठक होती है, चाहे आप लोगों की अपनी, जब भी आप ज्वाइन करेंगे वो हर बैठक में पधारते हैं, वो हर चीज सुनते हैं, और अगर उन्हें कुछ चीज ठीक नहीं लगती है वो बुलवाते हैं फिर वो कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए। सो उनको पता होता है, कई बार कुछ कोई साधक कुछ कर रहा होता है और उसने वो बैठक में डिस्कस नहीं किया होता है, पर वो मुझे ले जाते हैं और प्लानर पढ़वाते हैं। जो आप प्लानर्स लिखेंगे, ये एक जी बहुत स्पेशल फीचर है इन बैठकों का। आपने जी प्लानर्स लिए होंगे और वो कुछ इस तरह से दिखते हैं रामोपासना के लिए। ये महाराज ने स्पेसिफिकली इसी साधना के लिए डिजाइन किए हैं। और आप लोग इसमें लिखना शुरू करेंगे और मनीषा जी आपको बताएंगे, पर यहाँ पे जो आप लिखेंगे आप वीकली वहाँ पोस्ट करेंगे ग्रुप में, लेकिन वो दूसरों के लिए पढ़ने के लिए नहीं है। ये ग्रुप यहाँ पे पोस्ट आपने देखा होगा, कोई पोस्ट नहीं जाता है। राम राम जी, हनुमान जी महाराज के प्रवचन के पोस्ट नहीं, ये बहुत लर्नर ओरिएंटेड, हम लोग बहुत फोकस्ड हैं, हम लोग इधर उधर का नहीं जाते, और बहुत फोकस है, जिस काम के लिए वो स्थान है उसी काम के लिए यूज करते हैं। तो मेरा पोस्ट अच्छा लगा मैं इन लोगों से बांटता हूँ, नहीं, वो डिलीट हो जाएगा, वो उस काम के लिए नहीं है। आप ये वाले पोस्ट डालेंगे जो आप लिखेंगे वीकली प्लानर्स में, वो आपको डालने हैं। क्यों? क्योंकि वो आप स्वामी जी का संकल्प ले रहे हैं, और क्योंकि वो जी ग्रुप स्वामी जी का स्थान है तो आप स्वामी जी के श्री चरणों में अर्पण करवाएंगे
वो जी। अर्पण करना होता है, वो कोई नहीं पढ़ सकता। वो मनीषा जी भी नहीं पढ़ सकते और रिया भी नहीं पढ़ सकती एक दूसरे का। नो बडी कैन रीड इट। हम इस लेवल ऑफ इंटेग्रिटी पे जाते हैं, इस लेवल ऑफ सत्यता पे जाते हैं कि पोस्ट किया है लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा। और अगर नीड होती है, अगर बहुत ज़्यादा कुछ किसी ने लिखा है और उसने पूछा नहीं है, ऐसा हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था कि किसी ने कुछ लिखा था कि वो गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने डिस्कस नहीं किया उसमें, और महाराज मुझे ले गए और मैं, महाराज ने उनका प्लानर पढ़ाया और फिर मैंने कमेंट किया कि नहीं, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, गड़बड़ें बार बार, सो इसलिए इसलिए ये जो प्लानर्स हैं, ये किसी के, ये सिर्फ स्वामी जी के पढ़ने के लिए हैं, स्वामी जी के लिए हैं, और उन्हीं के श्री चरणों में हम बार बार अर्पण करते हैं। राइट, वो सब बताया जाएगा इसमें। या बहुत सुंदर, और थैंक यू वो सो मच। हाँ उपासक का जी, आंतरिक जीवन, जी, उपासक का आंतरिक जीवन जैसे बुक नहीं है मेरे पास, मैंने अभी नहीं, उसको जब उसकी बारी आएगी तब आपको बता दिया जाएगा। और हमारे पास सब प्रोविजन है, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। महाराज की बहुत कृपा है कि जो ग्रंथ हमें चाहिए होते हैं हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। या बिल्कुल, ठीक है जी। और हमारे पास आए हैं सुषमा जी। सुषमा जी, राम राम। राम 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 जी। राम राम जी, कहिए आपने राम क्यों ज्वाइन किया? मैं रामशरणम जाती हूँ। अभी तो देर हो गई, तो महाराज जी से दीक्षित थी। तो अभी मेरी फ्रेंड है यही पास में रहती, उन्होंने बताया आपके बारे में। तो मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस आपसे जुड़ना चाहती हूँ। मैं बस कुछ नहीं पता मेरे को, मैं जाप करना चाहती हूँ। मेरे को आप मार्गदर्शन करें बस। बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारी कोई संस्था नहीं है जिसका नाम राम शरणम है। अच्छा जी। स्वामी जी ने जो भी संस्था का निर्माण किया वो श्री राम शरणम है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। राम शरणम कुछ नहीं है। हाँ जी, उन्होंने किसी राम शरणम का नहीं किया, मुझे जितना हाँ पता जी, है। मुझे यही पता श्री है राम कि शरण। उन्होंने श्री राम शरणम का स्थान दिया है साधकों की हाँ जी, साधना के लिए, उसका नाम श्री राम शरणम है। ठीक जैसे है। हम अपनी संस्था का नाम अपने मन से नहीं बदल सकते, राइट? हाँ जी, उसे राम शरणम बोल दिया, उसे शरणम बोल दिया, उसे आश्रम बोल दिया, पर ये स्वामी हाँ जी ने जी, कुछ नहीं किया। ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ स्वामी जी ने नहीं किया। स्वामी जी ने श्री राम शरणम का वो है उनका स्थान, सो हम वही बोलते हैं। तो जिस तरह संस्था का नाम हम तोड़ मरोड़ते नहीं है, उसी तरह हम मंत्र को भी तोड़ते मरोड़ते नहीं है। मंत्र अगर हम्म, राम है तो राम ही है, वो श्री राम नहीं है, वो श्री राम जय जय राम नहीं है, वो श्री राम सीता राम नहीं है, वो श्री राम हरे हरे नहीं है, वो राम है। सो यहाँ पे रामोपासना में हम कहना मानना सीखते हैं। ये इसकी बहुत जबरदस्त खूबी है कि हम कहना मानना सीखते हैं। गुरुजन का कहना मानना, दीक्षा का मतलब ही ये होता है। दीक्षा का मतलब ही होता है कि मैं आपकी हो गई, आज से जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर पाऊंगी। पर क्या होता है, क्योंकि स्वामी जी महाराज के कोई प्री रिक्विजिट नहीं है दीक्षा के लिए, है ना? कोई उन्होंने हाँ कुछ नहीं देखते, ऐसे दे देते हैं। तो हाँ इससे जी, क्या होता है कि कई बार हर एक का उस तरह का अंदर से वो नहीं होता कि वो एकदम जैसे वो कहना कह रहे हैं, वैसा करना शुरू कर दे। हाँ, कई बार ऐसे होता है। पर कई बार ऐसे भी होता है कि कई ऐसी नन्ही आत्माएं होती हैं कि उन्होंने दीक्षा नहीं ली होती, और वो ना केवल जाप कर रही होती हैं बल्कि सेवा भी मिल जाती है दीक्षा से भी पहले। ऐसा भी होता है, राइट? सो हाँ ऐसा भी होता है। सो इसलिए जैसे कई पुराने साधक हैं, जैसे निशा जी बहुत पुराने साधक हैं, वो निरंतर उन्होंने अपना एक जाप का और प्रार्थनाओं का और सत्संग का एक अपना नियम बनाया उन्होंने, और इतने वर्षों से किया। पर ग्रो भी तो करना है ना, स्वामी जी देख रहे होते हैं, राइट? कितने कहीं हाँ से, कितने जो दैहिक रूप के गुरुजन होते हैं, कहाँ कहाँ से आए होते हैं, हम कभी नहीं पूछते।
हाँ हमारे जी। लिए स्वामी जी का ग्रंथ हर जगह, स्वामी जी के ग्रंथ फॉलो होते हैं, तो हम सिर्फ स्वामी जी को देख के करते हैं। पर जी, स्वामी जी ने स्वामी जी के सब शिष्य हैं, और फिर सबके सिलेबस स्वामी जी ने निर्धारित किए होते हैं। और फिर जब स्वामी जी को लगता है कि अच्छा, अब इसने यहाँ से जो जितना इसको करना था, नाउ शी इज गुड इनफ, नाउ इट इज टाइम फॉर हर टू मूव ऑन, राइट? देन जैसे निशा जी ने कहा, मैंने आपका कभी सुना भी नहीं, मैंने आपको कभी सुना भी नहीं, मैंने आपका कभी कोई चीज अटेंड भी नहीं की है, जी, लेकिन मुझे एक चीज ऐसी मिली जो कि जिसने मुझे अंदर से किया। जैसे इन्होंने ही कहा, कल किसी ने कहा मुझे सपने में आए वो, मैं आपका कितने सालों से सुन रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा मैं कितने सालों से आपका सुन रही हूँ, लगातार सुनती हूँ, लेकिन मुझे कभी वो हुआ नहीं कि मैं जाऊं। लेकिन अब मुझे महाराज सपने में आए, और मुझे सपने में आके आदेश दिया, जबकि वो उनसे उनके गुरु भी नहीं है, सो कॉल्ड गुरु तो गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य खुद चुनते हैं, राइट? सो इसलिए सो बहुत डिफरेंट वैरायटीज हैं जिस तरह से महाराज काम करते हैं, और अंदर से प्रेरणा जागृत करते हैं, और फिर हमें यकीन होता है कि नहीं, मुझे मेरे महाराज लेके आ रहे हैं, मुझे यहाँ जाना है। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भीड़ नहीं होती, क्योंकि हमारे गुरुजनों को भीड़ नहीं पसंद, राइट? यहाँ पे बहुत फोकस्ड सीखना होता है, और हम और यूं ही नहीं सीखते, आपको इच्छा है सीखने की तभी बताया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, सही, अच्छा, यूं ही नहीं मन होता। आप देखेंगे, अगर मन से कभी कई बार मैं इनकरेज करूंगी कि उन टॉक्स में रहिए, क्योंकि उससे थॉट प्रोसेस वैसे बनता है, तो आप देखेंगे कि उसमें प्रश्न होते हैं, वो क्योंकि प्रश्न होते हैं तो महाराज लेके आते हैं, चाहे महाराज को टॉक से पहले ही कोई प्रश्न ना भिजवाना पड़े, राइट? सो ये मनोमनी आप बोलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। लो जी, खड़े होके चौराहे पे उसको भी सुनाती जा, उसको भी सुनाती जा, ऐसा नहीं महाराज ने रखा। जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, वो चीजें यहाँ होती है, तभी ये डिफरेंट है। और जो चीज डिफरेंट जी, होती है, वो इतनी निगलनी आसान नहीं होती, रिस्क होता है, और हर कोई रिस्क ले नहीं सकता, राइट? सो इसलिए महाराज यहाँ लाते हैं मुझसे जुड़ के, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझसे जुड़ के मुझे किसी से जुड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी पर्सनल वो भी है, मैं पर्सनल भी ऐसी हूँ, और इसमें मानना चाहिए, इसे सच मानना चाहिए। मुझे किसी से पर्सनली जुड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे महाराज ने जोड़ा है, किसी काम के लिए यहाँ बिठाते हैं। सो आप जो जुड़ रहे हैं वो स्वामी जी महाराज से जुड़ रहे हैं, आप जो जुड़ रहे हैं वो स्वामी जी महाराज की टीचिंग से जुड़ रहे हैं। मुझसे जुड़ के तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं खुद ही नहीं हूँ वैसी कि मुझसे किसी को कुछ मिल सके, राइट? स्वामी जी महाराज सबको देते हैं। जैसे कल किसी ने लिखा, ओ मैं फलाने साधक का शिष्य था, मैं आपका भी शिष्य हूं। भाई मेरे कॉन्सेप्ट तो बड़े क्लियर हैं, हम सब स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं वो तो मुझे दिख जाता है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हैं कि हम सब स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं। चाहे आपने बीच बीच में लोगों को अपने वो बना लिया, तो पर हम सब स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, और हैं। That's हाँ it. जी, बिल्कुल, ये स्वामी जी महाराज की इच्छा होती है कि हमें कहाँ लेके जाएं, कहाँ से कुछ उनकी चीज सुनने को मिलेगी, सुनने को उनकी चीज ही मिलेगी, कुछ नई चीज नहीं है। और मुझे महाराज ने मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, जैसे महाराज ने मुझे रखा है, कुछ अपना रखा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं अपना जिसको मैं कह सकूं कि मेरा अपना है, सब कुछ स्वामी जी महाराज का है, सो इसमें जितना मुझे आनंद आता है, सो बहुत जबरदस्त आनंद आता है, क्योंकि मुझे कोई नीड ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, स्वामी जी कंप्लीट, स्वामी जी संपूर्ण, और उस संपूर्ण में से कौन क्या नया करेगा। संपूर्ण में से थोड़ा ना कुछ नया होता है, उस संपूर्ण में ही नया होता है,
राइट। और ये जो चीज़ हुई है, आप पढ़ेंगे आगे जाके कि मुझे एडल्ट्स के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर महाराज ने करवाना था तो करवाया और करवा रहे हैं। बट मेरा जो बेसिक जो उन्होंने बीज डाला था मेरे अंदर, वो बच्चों के लिए था। और ये उनकी है, गर्दन पकड़ के चल बैठ। बिना इच्छा के। पर क्या देना था उन्होंने, मुझे भी नहीं पता था। ये आप सब लेंगे ये वाली यात्रा। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम कसे हुए हैं थोड़े। और क्योंकि साधना है, और साधना को लाइटली नहीं लिया जाता। साधना में काम चलाऊ काम नहीं होता, जैसे आपकी कुकिंग में काम चलाऊ काम नहीं होता, राइट। जैसे आपके बच्चों की परवरिश में काम चलाऊ काम आप नहीं करते हैं, उसी तरह साधना में काम चलाऊ काम नहीं किया जाता। और हम तो बिल्कुल नहीं करते, हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, राइट, इस चीज़ के लिए। सो इसलिए या अगर आप रेडी हैं तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, ये लोग तो अच्छे हैं। ये तो बड़े अच्छे अच्छे से बोलते हैं, नहीं जी, ऐसे नहीं, नहीं जी, ऐसे। सो या रिया, राम राम, कैसे हैं आप? आपका इंटरनेट फ्रीज हो गया, थक गए? तबीयत भी नहीं ठीक है? हम्म। आ रही है आवाज रिया? नहीं, फ्रीज हो गया। ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और हम लोग स्टार्ट, आप लोगों का स्टार्ट होगा। और बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आप लोग आए। और रामोपासना ये जो बुक है, इसका रीज़न है ये बुक आई, ये प्लान कुछ नहीं, प्लान तो कुछ भी नहीं होता है। हमने जब पहली बार, हमने सीधा उपासक के आंतरिक जीवन से ही स्टार्ट किया था। और 9 महीने लगे थे 24 पेजेस करने में, 9 महीने 24 पेजेस करने में, इट्स ह्यूज। पर क्या हुआ कि 9 महीने के बाद जब जब सेलिब्रेशन कर ली, हो गया पूरा, और हम नेक्स्ट बैठक के लिए, आई थिंक समाप्ति के लिए मिले, सब क्रैश हो गए थे, सबके नियम भंग हो गए थे। विच वॉज लाइक शॉकिंग कि 9 months वी वर्कड ऑन समथिंग, संकल्प पे, और एक ही सप्ताह में सबके सबके क्रैश हो गए। आई गेस वो महाराज कुछ करना चाहते थे। तो फिर ये पुस्तक आई, क्योंकि और ये पुस्तक जो है उपासक के आंतरिक जीवन के फर्स्ट चैप्टर पर है। स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को अक्षर अक्षर करने के लिए तैयारी चाहिए, तैयारी चाहिए होती है, राइट। तो जो भी गांठें, जो भी कॉन्सेप्ट हम पीछे लेके आ रहे हैं, बचपन से चले आ रहे हैं, परिवार से चले आ रहे हैं, ससुराल से चले आ रहे हैं, राइट, सोसाइटी से चले आ रहे हैं, तो उनकी शिक्षाओं को अक्षर अक्षर करने के लिए, उनके लिए तैयार होना, यही समझ आया कि भाई पहले तैयार होके आओ, तैयार करके उपासक के आंतरिक जीवन पे बैठो। ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे बैठा नहीं जाएगा, क्रैश हो जाएगा, टूट जाएगा, सारे संकल्प टूट जाएगा। सो यही हुआ था। तो फिर महाराज ने ये पुस्तक लेके आए, और फिर इसमें सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है, सिर्फ 4, 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ्स हैं उस चैप्टर में, लेकिन बुक में 7 चैप्टर्स हैं उस पर, फुल ब्लोन चैप्टर्स, राइट, वो महाराज ने करवाए। सो पहले हम उसमें डाइव इन करेंगे, और वो जो हम पुराने चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसका हम थोड़ा सा सफाई करेंगे, और फिर हम चलते हैं उपासक के आंतरिक जीवन पर, जो कि ओके, नाउ वी आर रेडी टू स्वामी जी के बिल्कुल डायरेक्ट ग्रंथ का जीवन में अपनाने के लिए तैयार करेंगे। सो ये इम्पोर्टेंट हुआ था, इसीलिए वो बुक पे आई थी, राइट। रिया वापस आए हैं कि अभी भी इंटरनेट गड़बड़ है? गड़बड़ ही है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक अब बेटर है शायद थोड़ा। अब बेटर है, हाँ अब आई है, अब आई है। कहिए बेटा, आपने क्यों ज्वाइन किया? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है? मैंने पहले बुक क्लब ज्वाइन किया था
जो मम्मी के कहने पे ज्वाइन किया था। बट उसके बाद में मुझे बहुत सारे उधर से टेकआउट्स मिले, मतलब मुझे बहुत हेल्प और सपोर्ट मिला चीज़ों को लाइफ में आगे। तो फिर मैंने रामोपासना पहले ज्वाइन किया था, जिसमें हमारी ऑलमोस्ट मई मंथ में मेरी आपसे भी बात हुई थी, बहुत लंबी वाली, बहुत सारी चीज़ों पे। आप अभी भी एडल्ट बुक क्लब कर रहे हैं कि छोड़ दिया? नहीं, वो नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुना, मुझे नहीं कंप्लीट सुना है। वो इम्पोर्टेंट है। गुरुजनों को हो बिना उनकी लाइफ को गया जाने था। उनकी साधना से रामोपासना मैंने प्रेम नहीं हो सकता। अपनी, मतलब जब मुझे पता चला, इंटरनेट ठीक नहीं है। मैंने सुना है, मतलब मैं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सो ये चीज़ भी है, जैसे जैसे रिया, हम जो भी बहुत ज़्यादा नए साधक होते हैं और उन्हें गुरुजनों का एज सच लाइफ का इतना नहीं पता होता, तो हम लोग, क्योंकि ये संतों की है और हम लोग संतों के जीवन से शिक्षा लेते हैं, तो हम रिकमेंड, जैसे रिया को भी किया गया था, क्योंकि ये वैसे भी यंग अडल्ट ही है, लेकिन यंग बच्चा है। और तो इसलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि कौन है हमारे सदगुरु, क्या लाइफ रही है इनकी, क्या क्या ये जीवन से गुजरे हैं, और क्या क्या इनकी अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखा है। सो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है अपने गुरुदेव के बारे में। और फिर जब हम उनसे इंस्पायर होते हैं, उनके अपनी जीवन से इंस्पायर होते हैं, फिर हमें उनकी शिक्षाओं को ज़बरदस्ती अपनाना नहीं पड़ता। हम बहुत लविंगली हम उनका कहना मानते हैं, वो एक रूल नहीं बनता हमारे लिए, वो प्रेम बन जाता है। इसीलिए हम छोटे बच्चों को भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। और जैसे कई मदर इन लॉज होती हैं, अपनी अपनी डॉटर इन लॉज को लाती हैं, तो उन्हें कुछ नहीं पता होता कि, और सीधा साधना के लिए लाती हैं, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि नहीं, पहले उनको जानो। और हम पूछते भी हैं कि आप जानना पसंद करेंगी? कहती हाँ, एब्सोल्युटली, कि ये कौन है स्वामी जी और क्या लाइफ रही है इनकी, और सिंपल बता देना ओ ये इनको दर्शन हुए थे, नहीं, वो कैसे वहां पे पहुंचे, क्या क्या उन्होंने यातनाएं सही, क्या क्या उनके साथ, कैसी उनकी लाइफ थी, क्या कंफर्टेबल लाइफ थी, क्या प्रभु हर समय उनको बेड ऑफ रोजेस देते रहे थे, क्या उनकी कोई ऑपोजिशन नहीं थी, क्या उनको कोई अपमान नहीं सहना पड़ा था, क्या उनका कोई विरोध नहीं हुआ था। उनकी लाइफ से जितना हम सीख सकते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी, चाहे हम परिवार में रहते हैं, हम छोटा सा आइडिया भी दें, बहुत सारी ऑपोजिशन आ जाती है, और वो आइडिया वहां का वहां गायब हो जाता है, और हमें तो लगता है कि कितनी सुंदर मुझे अंदर से प्रेरणा हुई थी। तो ये चीज़ें हम गुरुजनों की लाइफ से सीखते हैं कि कैसे उनको जब अंदर से प्रेरणा हुई और कैसे वो चलते गए, rather than कि दूसरों से के सहारे बैठे और दूसरों की अप्रूवल्स के लिए बैठे, समाज की अप्रूवल्स के लिए बैठे, कैसे अंदर से प्रेरणा आई और वो चलते गए। इसलिए गुरुजनों की, संतों की लाइफ से सीखना, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे, क्योंकि इंटरनेट ठीक नहीं है, पर जो वर्ड चाहिए था वो मिला, तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप वो एडल्ट बुक क्लब्स कंटिन्यू करते रहें। वो तो आगे बढ़ गए होंगे, पर अगर नहीं किए तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उससे जो इंस्पायर होंगे आप, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ है, ये तो उनकी साधना है ये तो, राइट? तो पहले उनकी लाइफ से इंस्पायर होके हम वहां से सीखें, और फिर डेफिनेटली साथ साथ करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि उनमें साधना नहीं डिस्कस होती, उनमें उनकी लाइफ से हम सीखते हैं, वो अपने जीवन में अपनाते हैं। यहाँ यहाँ हार्ड कोर साधना है,
राइट। यहाँ हार्ड कोर्स साधना है, जैसे कि बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, राइट, और आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए वो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के लिए जाता है, राइट, और पर उसे पढ़ना तो होता है, पर क्या होता है कई बार वो डीमोटिवेट हो जाता है, उससे हो नहीं रहा होता काम, उससे वो उसमें बैकलॉग आ जाता है वो, और उससे होता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत बहुत कंपटीशन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो ऐसे ही वो कई बार यूट्यूब पे जाता है, पुराने आईआईटियंस की स्ट्रगल्स पर सुनता है, उनके उनके वो इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनता है, कहता है, हाँ यार ये लोग तो, इन्होंने तो ट्यूशन भी नहीं ली, ये फिर भी कर गए। तो वो इंस्पायर होता है कि अगर ये बिना ट्यूशन के कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो क्या होता है, लोगों की लाइफ से, लोगों की स्टोरीज से भी इंस्पायर हुआ जाता है, और उससे भी हमारे जीवन में बहुत रूपांतरण आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम संत लोगों की और जो स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं की यहाँ चर्चा करेंगे, उसके साइड बाय साइड अगर आप उन संतों का भी अध्ययन करेंगे तो बहुत बहुत एक बहुत निखार आएगा, रस आता है उसमें। सो साधना रसमयी हो जाती है, जैसे आपने कहा कि मुझे कहीं ना कहीं रस मिसिंग था, और संतों की जिनमें रस, जो रस से भरे पड़े हैं, तो उनके जीवन में, उनके चरणों में लोटपोट होना और गोते लगाने से बढ़िया क्या होगा कि हम वहाँ पर ये रस का अनुभव करें। सो आप लोग कर सकते हैं ज्वाइन, और फिर क्योंकि ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट, साधकों की रिक्वेस्ट पर ही आती हैं, हम लोग खुद नहीं करते हैं कोई भी चीज़। इतने अब तो हमने बहुत वर्षों से काउंट करना बंद कर दिया, पहले हम काउंट करते थे, नंबर लिखते थे कौन से वाला है, अब तो नंबर भी ये सब स्वामी जी का है, स्वामी जी की चीज़ों को कौन काउंट करता है। सो इसलिए सब कुछ छूट गया। सो इसलिए रिक्वेस्ट पे ही आती हैं, और नया नया जो भी आता है वो रिक्वेस्ट पे ही आता है। सो पर अगर आपने जैसे ज्वाइन किया था वो कंटिन्यू करना चाहिए, समय निकाल कर, आधा पौना घंटा ही होता है वीक में। और हाँ जी, और कोई क्वेश्चन रिया, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आपका इंटरनेट ठीक है तो कर सकते हैं बात। किसी और को? हाँ जी, कहिए। हाँ जी, सुषमा अभी जी कुछ बस कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, इंटरनेट का कुछ हो रहा है गड़बड़। सो हम कहिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। बोलिए, किसी को कुछ करना है, कुछ पूछना है, और अगर कोई पूछना चाहेंगे तो। नहीं? हेलो। हाँ जी। हेलो, हाँ जी दीदी। हाँ जी। टाइम मैं क्या जॉब का टाइम मतलब अपना सुबह का टाइम फिक्स कर लें, सुबह का टाइम होता है। अभी हम जाप पे आएंगे, अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं, और अभी हम देखेंगे किस तरह से चलता है, तो हम वो करेंगे डेफिनेटली।
उस पे वो धीरे धीरे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे बताया जाएगा बैठक में, उस तरह से हम करते रहेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। और कोई नहीं? बढ़िया। फिर हम अब श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे और फिर हम वहीं से आगे चल लेंगे। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। है। हम लाइव ही हैं, जूम पर ही हैं, और हम वहीं श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। थैंक यू जी। राम राम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने
परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण गाम राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी राम उच्चार राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुन सम की राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो जावे अमृत पद सुखी जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्नहरि सब पातकहारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव हर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम राम जो जन मन
मात पिता बांधव सुत तारा, तन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल नहीं सके न सहारा, राम नाम मेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेह सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सखेला, राम भक्त नहीं रही अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशाचर सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से बके, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता, जित कर त्राता, मन जब धैर्य हो नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे, राम नाम जब चिंता चूर, चिंता वंचित चिंतन पूर, शोक सागर हो बड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम नाम बहुबार, चलता करता देखता पार, कहीं घड़ी का चिंतनकार, कष्ट कठोर क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिसपे, दुर्जन दुखड़े में घेर, जपिए राम नाम बिनते, रखिए राम नाम शुभ दे, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की जय, शरण शांति आश्रय है एक, मुझे राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा प्रसंगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग नित्या, बन निवास अति रहता, राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप करिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करने, बाधा विघ्न बहु दुख हरने, राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, वृद्ध सेति और नवानिधान, दाता राम सब सुखान, राम राम चिंतन सब जान, राम राम जप निश्चय ध्यान, राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरे, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप, बीज अक्षर महाशक्ति घोष, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र परापर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष
पावन परम पार राम राम जप ध्यान सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सबके सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाय यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख है पावन भक्ति भरे भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पार्थिव मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहद कान इसमें सुरति सरल माते राम राम स्वर साध समाते देखते विगण दैव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या मोह कुमत बैठान मिथ्या मन मुख्या मन ध्यान सच्चा है राम नाम जपमान मिथ्या है वाद वाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख भाव राम नाम जप सत्य निधान सत्य मुनक है रचना सारी सर्व सर्व प्रभु राम पसारी तेजस तन्मति से भार हुआ तो राम से जग बेसार वैश्य वृक्ष का राम मूल उसको तो प्राणे कभी न भूल सांस सांस से सिमर ध्यान राम 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 महान लैंगिक प्रतिपालना हो शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंकार मुख्य धाम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रैताप राम नाम विनम्रता विहार तान्या सुख बोध प्रसाद प्रता सब संपत्ति सम्मान होवे यथ रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वाद जो सर बिना राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो दाम जग की जोड़ी जान चले मान राम नाम बिन मोहिनी माया जीवन हीन यथार्थ छाया सोना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संचार सोना जाने ज्ञान हुए जिसमें राम नाम नहीं है सोने ग्रंथ पंथ
मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब कृपाल, राम कृपाले में अंत समाल, राम प्रभु है जगत पाल, राम कृपा है उच्चतर लोक, राम कृपा है शुभ संयोग, राम राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा अपनी अवतरे, रंग में नाम में हो करनी, जैसे जल में हो मीन अधीन, राम कृपा भरपूर भाव, परम प्रभु को भीतर लाओ, भक्ति भाव से भक्त सुजान, बजने राम का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आवे राम बसावे, कृपा प्रसाद राम देनी, काज व्याज जंजाल हर देनी, कृपा प्रसाद सदा सुस्वाद, राम नाम दे विपाद, ब्रह्म प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, ब्रह्म प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के लोक मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाय, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान, मांगू मैं राम नाम महादान, करता है मन का कल्याण, देवद्वार पर जन्म होगा, भक्ति प्रेम अनुराग से रुका, पर तेरा लिए दे, चरण बड़े कीर्तियों में, अपना आप विरध विचार, ये भगवन नाम प्यार, राम नाम ने विचार
पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय जय राम 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 राम। जय राम जय जय राम 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 राम।